भारतीय फौज ने जीटी रोड से पै दर पै हमले शुरू कर दिए। सरहद पर हिंदुस्तानी नकलो हरकत का मुशाहिदा सबसे पहले पाक फ़ज़ाइया के मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिट ने किया और कमांडर इन चीफ एयर मार्शल नूर खान ने सदर अयूब खान को भारत की तरफ से जंग की इस कार्रवाई की इत्तला दी। भारतीय फौज एक ही दिन में लाहौर पर कब्जा करने का मंसूबा बना चुकी थी। हत्ता के भारतीय अखबारात से कहा गया कि वो 6 सितंबर की शाम को अहम ऐलान का इंतज़ार करें, लेकिन भारतीय नापाक अज़ाइम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने खाक में मिला दिया। जंग सितंबर में हिंदुस्तानी ज़मीनी और फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान कोई रब्त नहीं था और भारतीय फ़ज़ाइया के पाकिस्तान पर हमले गैर मुनज़्ज़म दिखाई दिए। 6 सितंबर को सुबह पाक फ़ज़ाइया के तैयारे कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग पर थे जब उनका रुख केसर रडार्स ने भारतीय फ़ज़ाइया के 4 मिस्टियर तैयारों की तरफ किया जो वज़ीराबाद के करीब पाकिस्तानी रेल पर हमला करना चाहते थे। तैयारे में खराबी की वजह से फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद को सरगोधा वापस आने की हिदायत दी गई, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब आलम ने अकेले ही 4 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ परवाज़ करते हुए फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब ने भारतीय तैयारों को मार भगाया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आफ्ताब तारीख के पहले पायलट हैं जिन्होंने सुपरसोनिक तैयारे से दुश्मन के तैयारे को शूट डाउन किया। दरी असना छम सेक्टर में पाक फौज को क्लोज एयर सपोर्ट फराहम करने के लिए स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर की क़यादत में 19 स्क्वाड्रन के 6 सेबर तैयारे पेशावर से रवाना हुए। टैंकों में लाहौर की तरफ बढ़ने वाली भारतीय फौज को रोकने के लिए इस फॉर्मेशन को लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। सज्जाद ने अपने 2 विंगमैन को टॉप कवर फराहम करने का हुक्म दिया और खुद भारतीय टैंकों पर 4 जहाज़ों की फॉर्मेशन में फ़ज़ाई हमले की क़यादत की। इस फॉर्मेशन ने कामयाबी से भारतीय फौज को निशाना बनाया और इनकी पेशकदमी को इस मकाम पर रोक दिया। भारतीय फौज ने बाद में इस बात का एतराफ़ किया कि पाक फ़ज़ाइया ने इस काफ़िले की तमाम तर गाड़ियाँ और टैंक नाकारा कर दिए थे। पाक फ़ज़ाइया के इस हमले ने सरहद के साथ हिंदुस्तानी फ़ौज की लाइनों को दरहम बरहम कर डाला और पाकिस्तानी फ़ौज को मजबूत पोजीशन कायम करने में मदद दी। जंग सितंबर के दौरान वतन की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने परवाज़ें जारी रखीं। इसके अलावा बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के तहत एयर मार्शल नूर खान की कमान में पाक फ़ज़ाइया ने एक ही दिन में भारतीय फ़ज़ाइया के बेशतर हवाई अड्डों पर हमला करके उनको नाकारा बना दिया। इन हमलों में पेशावर, सरगोधा और माड़ीपुर के हवाई अड्डों से पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भरपूर हिस्सा लिया। इन हमलों में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी शहीद, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट साद हातमी, स्क्वाड्रन लीडर रईस रफ़ी, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सीसिल चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन शहीद जैसे मायानाज हवाबाजों ने बिजली की सी तेज़ी के साथ हमला आवर होकर दुश्मन के कई जहाज़ मार गिराए। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर आदमपुर और पठानकोट के हवाई अड्डों पर दुश्मन के कई जहाज़ तबाह करके कामयाब लौटे, तो दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन ने पलवाड़ा के मकाम पर दुश्मन के लातादाद तैयारों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात में माड़ीपुर से पाक फ़ज़ाइया के बमबार तैयारों ने भारतीय हवाई अड्डों पर पै दर पै हमले करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ी। इन बमबार हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी शहीद और स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी शहीद काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने एक रात में 3 बार इंतहाई कठिन सूरत हाल में परवाज़ करते हुए भारत के जामनगर हवाई अड्डे पर हमला किया। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी का जज्बा हुब्बुल वतनी इतना बुलंद था कि एक ही रात में भारतीय हवाई अड्डे पर 2 फ़ज़ाई हमलों के बाद भी उन्होंने तीसरे हमले के लिए खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। जामनगर पर तीसरे हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम का जहाज़ भारतीय तैयारा शिकन तोपों का निशाना बना और वो अपने नेविगेटर स्क्वाड्रन लीडर असलम कुरैशी के हमरा जामे शहादत नोश कर गए। बेमिसाल हुब्बुल वतनी और जुर्रत के मुजाहरे पर हुकूमत पाकिस्तान ने कौम के इन बहादुर सपूतों को सितारा जुर्रत से नवाजा।